नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। एडजेक्टिव के 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा हमने बताया था, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। जैसे हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं। वैसे ही आज हम और भी नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए क्वेश्चन आपके साथ में लेके आए हुए हैं ना। बने रहिए हमारे साथ में। आज हमारी सेकंड क्लास है, जो सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, हम बिना किसी बात के 50 क्वेश्चन गाइस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। कितने? 50 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कितने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बढ़े हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन थे हमारे, थोड़ा आज हम उनको देख लें। तो ये हमारे यहाँ से इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जब तक आप काम करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए जब तक आप लोग अपने दोस्तों तक, है ना, दोस्तों तक पहुंचाइए आप। और आप भी बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। देखिए, फिर आज हम करते हैं 51 नंबर का सेंटेंस। रमेश इज एज गुड कोमा इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। अब एक चीज समझो, एक चीज यहाँ पे क्या समझना है। एक गाइस कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। क्या कंडीशन पढ़ रखी है? एज डॉट 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 एज की। और एज डॉट 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 एज की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो एज डॉट 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 एज जो है वो अपने साथ में हमेशा कौन सी डिग्री लेके आता है? पॉजिटिव डिग्री लेके आता है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री लेके आएगा। अब यहां पे आपने देखा एज डॉट 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 एज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्ट्रक्चर तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो पार्ट कौन सा एरर? ए पार्ट एरर हो जाएगा। यहाँ पे एज गुड एज हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा? एज गुड एज की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द प्रिंसिपल, नेक्स्ट सेंटेंस समझिएगा ध्यान से। द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर of making some useful plans, but the professor have even greatest ability to foil them. अब यहां से क्या समझना है? यहां से गाइस ये समझना है कि प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है ना। अब यहां पे जो प्रोफेसर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है या सिंगुलर है? तो यहाँ पे प्रोफेसर सिंगुलर है। और जब प्रोफेसर सिंगुलर है तो हैव लगाओगे या हैज लगाओगे? तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है? हैज लगा देना है। तो राइट क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। लो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्कॉलर्स। अब देखो, बात किसकी हो रही है? स्कॉलर्स की। अब स्कॉलर्स की क्या ब्राइटनेस, नाउन यहां दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो एंड के साथ में यहां इंटेलिजेंट दे रखा है, यहां दा दे रखा है। तो आपने क्या देखा? बाई। तो बाई एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए रहते हैं, और ऑब्जेक्ट चाहिए। आपने देखा आर्टिकल दा लगा है, मतलब ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो यहाँ इंटेलिजेंट नहीं होगा, फिर आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस हो जाएगा। इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंटेलिजेंस एंड ब्राइटनेस मतलब नाउन प्लस एंड प्लस नाउन आएगा, है ना। नाउन आए एंड के साथ में नाउन रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड एडजेक्टिव कर दिया और एक साइड नाउन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्टी पर्सन। अब देखो, हमने क्या देखा? हमने देखा पर्सन, एक नाउन दिया गया है, बिल्कुल नाउन दिया गया है। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और जब नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है तो यहां डिसऑनेस्टी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलना पड़ेगा। फिर क्या बोलना पड़ेगा? डिसऑनेस्ट पर्सन। क्या बोलना पड़ेगा? डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, आई पूरी बात समझ में? पर्सन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट, ना कि डिसऑनेस्टी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, समझा रहे हैं। हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। तो हमने क्या बोला कि नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं।
अब जो आपको जो बताए वर्ब के बारे में, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब प्रायः प्रोबेबली कैसे बनते हैं, तो एल वाई लगा के। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। अब ये तो आपने देख लिया कि नाउन मेंशन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे ना। और जब नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेंगे तो स्ट्रिक्टली होगा या स्ट्रिक्ट होगा, तो यहां से एल वाई को हटा देंगे, मतलब ए पार्ट में एरर होगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पास में 150 क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो भी दोस्त पुराने वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, नाउन कंप्लीट किया, प्रोनाउन कंप्लीट किया, अभी एडजेक्टिव हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो इनको देखना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी एग्जाम देने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो कम से कम ये सीरीज आप एक बार कंप्लीट करके जरूर जाएं। आगे देखो, आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ से, बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चन। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स। अब देखो, क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज पर्सन डीलिंग्स, है ना। और साथ साथ क्या है, पर्सन डीलिंग नहीं भाई, अब डीलिंग्स के साथ में हमें यहाँ क्या चाहिए, डीलिंग्स के साथ में चाहिए हमें क्या, एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे। तो पर्सन डीलिंग नहीं होगा, पर्सनल डीलिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सनल डीलिंग्स हो जाएगा, पर्सनल डीलिंग्स ना कि पर्सन डीलिंग्स, ठीक है। अब आपका सेंटेंस का जो आंसर है वो सही आ जाएगा, है ना, कि इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वाज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में तो क्लीन है ही है, एज वेल एज साथ में ही हिज पर्सन डीलिंग ना होके पर्सनल डीलिंग्स में भी वो कैसा है, क्लीन है। आगे देखो, सही है। हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड, अब इसको ध्यान से समझो, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अब देखो, हमने अभी क्या बताया है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, तो नाउन को क्वालिफाई गाइस करते हैं एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। और कभी भी अगर हम बात करें, ये कंडीशन समझ में आ गई। उसके बाद में एक चीज और देखो, उसमें क्या कंडीशन दी गई है कि अगर एंड के साथ में आपको यहां एडजेक्टिव दे रखा है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर कंडीशन मानी जाएगी, है ना। तो यहां क्या लिखा, क्विकली, क्या लिखा है, क्विकली, यहां लिखा एंड, और फिर लिखा है अप्रोप्रिएट। अब देखो, एंड के साथ में जब यहां एडजेक्टिव है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, इसलिए क्विकली ना लगा के क्या करना पड़ेगा, हमें क्विक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्विक करना पड़ेगा। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेंगे, और जब नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेंगे तो फिर यहाँ पे क्विकली नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, क्विक आना चाहिए, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन आना चाहिए। क्लियर हुआ, आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। जो भी चीजें क्लियर नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया आराम से बता सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखो। Some people have generously contributed to the welfare fund, but they wanted that their names। अब देखो, एक होता है THEIR वाला देयर, एक होता है THERE वाला देयर। जो THEIR वाला देयर होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और THERE वाला देयर जो होता है इसका यूज आप प्लेस के लिए करते हैं प्रोबेबली, है ना। तो THEIR वाला देयर, अब यहाँ प्लेस के लिए आएगा क्या, देयर नेम्स नहीं, उनके नाम, है ना, उनके नाम के लिए THEIR वाला देयर लेना पड़ेगा, ERE वाला हटा के THEIR वाला लगा देंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंस इट इज। अब देखो, हाउ इंपॉर्टेंस इट इज होगा क्या, नहीं भाई, यहां हमें किसकी कंडीशन चाहिए, यहां हमें एडजेक्टिव की कंडीशन चाहिए, तो हाउ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, हाउ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ इंपॉर्टेंट इज हो जाएगा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलिए, बढ़िया, है ना। आई सॉ एन एनॉक्सियस पेल गर्ल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन, सी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, अब सी वॉज क्यूरियस टू नो, वह क्या जानना चाहती थी, वॉट इट वॉज दैट मेड, जो उसे बनाती है, क्या बनाती है, स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर। अब देन किसी दूसरे व्यक्ति से, ब्लेज के या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से, तो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से बनाती है, तो अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए एनी मैन का यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं, अन्य व्यक्ति के लिए फिर एनी अदर मैन का यूज करना पड़ेगा, एनी अदर मैन ऑफ दिस ब्लेज, ऑफ दिस ब्लेज, ऑफ दिस ब्लेज, इसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कभी भी अगर अन्य के बारे में बात हो तो अन्य के लिए फिर हमें एनी अदर का यूज करना पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, है ना, उस विलेज में। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हर फादर टोल्ड हर। अब देखो यहाँ पे, हर फादर टोल्ड हर, उसके पिता उसने उससे क्या बोला, दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। अब देखो बेटर है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम मोर का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो यहां से हमने मोर को रिमूव कर दिया, है ना। उसके पिता क्या बोलते हैं, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इफ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ, कि वो स्वयं ही अपना दूल्हा ढूंढ ले। ठीक है, आजकल तो भाई कंडीशन भी ऐसी हो रही है ना, कि भाई स्वयं दूल्हा ढूंढ लो, नहीं तो फिर कहीं टंकी में मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। आजकल भाई, है ना, समस्याएं बहुत चल रही हैं, तो सोच समझ के ही सारी चीजें करें आगे। भाई ये अभी 2 मिनट की बात नहीं है ना, कि भाई 2 मिनट में आपने डिसीजन ले लिया, ये भाई इस पे कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द चीफेस्ट अक्यूज्ड इन द केस इज एब्सकॉन्डिंग। ये भी सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी होमवर्क दे दिया हमने आपको। 5 क्वेश्चन आपको देने हैं होमवर्क में, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपको डेली उन 5 क्वेश्चन पर क्या करना है, बढ़िया एनालिसिस करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताता है, सुनता ही नहीं है भाई। वीडियो एक बार कंप्लीट हुआ, देखा, बस राधे राधे, है ना। आगे देखो, इवन द मोस्ट आइडियल पर्सन, आइडियल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में मोस्ट का यूज नहीं करता है, तो मोस्ट को यहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। अब देखो, आइडियल ऑलरेडी दिया गया है, मोस्ट लगाएंगे क्या, अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि आइडियल के साथ में मोस्ट का यूज, कंडीशन का यूज नहीं किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर आडवाणी रीच्ड टू द पार्लियामेंट प्रायर देन द स्पीकर। अब कभी भी अगर बात करें प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, तो वो हमेशा टू लेके आते हैं, तो देन को रिमूव करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, है ना। ये कंडीशन अगर पिछले वीडियो में आपने एडजेक्टिव पढ़े हैं तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐश्वर्या राय इज द बेटर। अब ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता है भाई, सब लोग जानते हैं। अब बात क्या हो रही है, ऐश्वर्या राय इज द बेटर देन टू एक्ट्रेसेस। अब देखो इसको, देखो इसको एक बार समझो, यहाँ पे हमने एक कंडीशन बताई थी आपको, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि अगर बात करें प्लूरल नाउन की, अगर बात किसकी करें, प्लूरल नाउन की, प्लूरल नाउन के पहले अगर आपको क्या लगा मिल जाए, ऑफ द टू, क्या लगा मिल जाए, ऑफ द टू, तो डिग्री इनके साथ में हमेशा कंपैरेटिव आएगी, और वह कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल द कैरी करके आएगी। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको ये पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको ये पढ़ाया था। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, टू लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, टू ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर देन लिखा है। अब अगर हम देन को रिमूव करके ऑफ द लगा दें, देन को रिमूव करके क्या लगा दिया हमने, देन को रिमूव करके हमने ऑफ द लगा दिया। देखो जरा ध्यान से, है ना, देन को किया रिमूव और क्या लगा दिया, ऑफ द की कंडीशन लगा दी, और जब ऑफ द लगा दिया तो देखो कॉन्सेप्ट बन गया ना ऑफ द का। अब एक्ट्रेसेस प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल गया, डिग्री हमें देखो कंपैरेटिव मिल गई है, कंपैरेटिव मिल गई है, और वो कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल दा लेके आई है, आर्टिकल दा लेके आई है। तो यहां से देन को रिमूव कर देना है और क्या लगा देना है, ऑफ द लगा देना है। आगे ना बात समझ में, क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ो आगे। न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन आगरा।
अब देखो इसको समझ लो, अगर हम कभी भी बात करते हैं फर्दर और फार्दर की, फर्दर और फार्दर, फर्दर का यूज किया जाता है इन एडिशन टू में, इन एडिशन टू के लिए, और फार्दर का यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए। फार्दर का यूज किसके लिए गाइस? डिस्टेंस के लिए। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा। के अलावा। और डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो फर्दर का यूज आप कब करेंगे? जब बात किसकी हो रही हो? इन एडिशन टू की, के अतिरिक्त के बारे में बात हो रही हो। और फार्दर का यूज कब करेंगे? जब बात डिस्टेंस की हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर। अब देखो, अब फार्दर फ्रॉम कानपुर दिया गया है, मतलब डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, और डिस्टेंस में फार्दर का यूज किया ही जाता है कि न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन आगरा, है ना। तो कहां से दूर है? न्यू दिल्ली जो है वो फार्दर है, कहां से? कानपुर से, है ना। तो आपने क्या देख लिया यहाँ पे? आपने देखा कि भाई सर डिस्टेंस के बारे में ही तो बात हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है तो फार्दर का यूज करते हैं। फार्दर ऑलरेडी लगा हुआ है, सेंटेंस क्या हो जाएगा गाइस हमारा? नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाइए लगाइए लगाइए। प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। अभी जस्ट इसके पहले ही करवाया है। क्या करवाया है? कि अगर प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा मिल जाए तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव, और वो कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल द लेके आएगी। यही करवाया है। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, देख लो ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया गया? प्लूरल नाउन, बिल्कुल दिया गया प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के पहले हमें क्या मिल गया है? प्लूरल नाउन के पहले हमें मिल गया ऑफ द टू। और जब प्लूरल नाउन के पहले आपको ऑफ द टू की कंडीशन लगी मिल जाती है तो डिग्री कौन सी चाहिए रहती है? कंपैरेटिव। सेकंड पार्ट एरर, एल्डेस्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एल्डर हो जाएगा। और वो डिग्री क्या लेके आएगी? आर्टिकल द, तो लगा हुआ है आर्टिकल द। क्लियर हो गया ना? बन गया ना? आगे बढ़े, अगला सेंटेंस। ही इज द टॉलेस्ट देन ऑल द बॉयज। ठीक है, अब ही इज द टॉलेस्ट होगा क्या? अब देन लिखा हुआ है, और जब देन लिखा है तो टॉलेस्ट लगा के क्या लगा देंगे? टॉलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टॉलर। ही इज टॉलर देन ऑल द बॉयज, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देन ऑल द बॉयज, आप बोलोगे सर सभी लड़कों के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन भाई देन भी तो लगा है। क्या लगा हुआ है? देन लगा है। अगर मान लो यहाँ लिखा होता तो हमें काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? देन को रिमूव कर देते, ही इज द टॉलेस्ट, फिर क्या करते यहाँ पे? ऑल द बॉयज हो जाता, है ना। अभी अगर मान लो आप यहाँ पे एरर करोगे तो दो सेंटेंसेस में एरर बन सकते हैं, सॉरी दो पार्ट में एरर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। अभी देखो जस्ट मैंने आपको पहले स्लाइड में करवाया था। पहले क्या बताया था आप लोगों को? पहले बता दिया था यहाँ पे कि एंड के साथ में दो सेम डिग्री आएंगे, दो सेम नाउन आएंगे, दो सेम सेंटेंस आएंगे, है ना। अब देखो सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल। अब आपको पता है कि सी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री। अब आपने क्या देखा कि जब द बेस्ट और एंड लिखा हुआ है तो एंड के साथ में फिर डिग्री यहाँ पे कौन सी लगानी पड़ेगी? सुपरलेटिव भी तो लगानी पड़ेगी, ऑफ अवर क्लास, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब देखो अगला सेंटेंस, ऑफ अदर ऑल माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट। अब देखो एक कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, वो कंडीशन क्या बताई थी? ये कंडीशन बताई थी गाइस कि कभी भी आप बताइए कि द ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं या ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं। और जब ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं तो ऑफ अदर ऑल माई नेबर्स नहीं होगा, ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स हो जाएगा, ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स, ये हो जाएगी कंडीशन। आगे बढ़े, लो भाई अगली स्लाइड पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डले हुए हैं, आप लोग सॉल्व तो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न, यहाँ फ्रॉम होगा, आई होप सो। यहाँ पे आपने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक देख लिया, फ्रॉम
फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट। अब देखो ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट होगा क्या? नहीं भाई, अब द बेस्ट लिखा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे भी डिग्री सुपरलेटिव चाहिए, तो मोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑनेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज आशीष वॉज ड्राइविंग फास्टर। तो आशीष वॉज ड्राइविंग फास्टर नहीं होता है, क्या होगा? फास्ट। यहां पे क्या करना पड़ेगा? फास्ट। कंपैरिजन थोड़ी ना किया जा रहा कि हम फास्ट लगा दे भाई, है ना, तो फास्ट लगाना पड़ेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? Whenever man attains fame, his person qualities। अब देखो पर्सन क्वालिटीज नहीं होती हैं, पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। इसका सेंटेंस मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूं, पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन। अब देखो यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट तो नहीं आने वाला है, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो आपने तो देख लिया ना ए पार्ट, है ना, तो इसका राइट आंसर कर देना आ सिंपल कर देना, आ सिंपल सॉल्यूशन, आ सिंपल सॉल्यूशन। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करिए, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे सकता हूँ क्या? हिंट दे सकता हूँ? नहीं देना है हिंट, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? ये तीसरा सेंटेंस है, आई होप सो, है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी इजीली, है ना। चलो फिर आगे देखो, अब हिंट मैं दे चुका हूं, अब आप लोग स्वयं करिएगा। विच डू यू प्रेफर मोर। अब देखो, अब कंडीशन ऑलरेडी प्रेफर दे रखा है और प्रेफर ऑलरेडी कंपैरेटिव में आता है, तो उसके साथ में फिर मोर का यूज नहीं किया जाता है। थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट में एरर। आगे बढ़े। एज सुनर एज, एज के साथ में, एज डॉट 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 एज के साथ में डिग्री हमेशा पॉजिटिव आती है। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। और पॉजिटिव डिग्री आएगी तो फिर पार्ट ए एरर हो जाएगा, सूनर नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, क्या? सूनर नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? सून लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सून लगाएंगे। एज सून एज हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली, वो अभी वहां चले जाओ अफसर के क्लास में सामने। ठीक है, अगला है आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। ये सेंटेंस दिया गया है, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। ये 80th नंबर का सेंटेंस जो है, ठीक है, ये इसको आप स्टार मार्क करिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको ऑफलाइन वाली क्लास में। ठीक है, इसको स्टार मार्क करिए, ये आपको नहीं करना है, मैं कराऊंगा, डिटेल्ड में कराऊंगा बढ़िया से। आगे देखो, आगे क्या दिया गया है? सुनीता's परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज वर्स्ट देन नवीन्स। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है तो वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा, क्या लगाना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे WOR ऐसी वर्स आ जाएगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री। आगे देखो अगला सेंटेंस, ही रैन सो फास्टली। ए पार्ट में एरर हो जाएगा, फास्टली नहीं होता है वर्ड आपका, फास्ट होता है। ही रैन सो फास्ट कर देंगे, क्या कर देंगे? ही रैन सो फास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला सेंटेंस आपके पास में क्या दिया गया है? इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल। ठीक है, अब इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल होगा क्या? नहीं भाई, पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो पजेसिव प्रोनाउन में YOURS योर्स अराइवल हो जाएगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में योर्स अराइवल हो जाएगा, YOUR अपोस्ट्रोफी S का यूज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? वी वर वेरी मच केयरफुली इन आर अप्रोचेस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, ये कैसी कैसी कंडीशन के साथ में यूज किए जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल हमें चलना रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने एडजेक्टिव में बहुत डिटेल्ड में करा के रखे, एडजेक्टिव की जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कराए हैं। जो भी दोस्त हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हैं, प्रैक्टिस के लिए उनके लिए भरपूर रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, कि भाई उनसे चीजें उतनी नहीं बन पाएंगी, है। कोशिश हमें ये करना है धीरे धीरे चीजें बने, है ना,
बाकी फिर भी आप लोग ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट मत होना कि भाई जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आ रहे तो समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं है सर, तो बिल्कुल लगे पड़े हैं क्वेश्चन में, ये पार्ट हुआ, बी पार्ट हुआ, सी पार्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उनको टैकल करना है, कैसे हम सही करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें क्वेश्चन आंसर जो हम करते हैं ना उसमें याद करनी पड़ती है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो याद कर लिए, आगे फायदा करता है भाई, अगर माइंड में वो सेट हो गया ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज्यादा फायदा कर जाता है। हमें तुरंत याद आता है यार इसका ये था, है ना, इसका बी था, इसका सी था, और ये इस कंडीशन में हुआ था। क्लियर है? तो बढ़े आगे। वी वर वेरी मच केयरफुली इन आवर अप्रोच। केयरफुली या केयरफुल? केयरफुल हो जाएगा, ये पहले ही कंडीशन अभी करा चुका हूं मैं, है ना, कि एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज नहीं करने वाले हैं। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीन। अब देखो, हाँ भाई यहाँ क्लीन नहीं है, क्लीनर है देन दियर्स। अब कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है तो बिग होगा या बिगर? बिगर, सेकंड पार्ट बिगर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया है? नो किंग इन दैट पीरियड, है ना। अब नो किंग होगा या नो अदर किंग होगा? तो नो अदर किंग मतलब उसके समान कोई दूसरा राजा नहीं था। नो अदर किंग, क्या लगाना पड़ेगा? नो अदर किंग, नो अदर किंग इन दैट पीरियड, है ना, उनके समान कोई राजा नहीं था, ऐसा लिखना पड़ेगा। नो किंग मतलब कोई राजा नहीं, ऐसा लगना कोई उनके समान राजा नहीं था, तो इसलिए अदर का यूज करना पड़ेगा वहां पे। आगे देखो, अब देखो मैंने पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा, हमें यहीं पे सेंटेंस में एरर मिल गया। नो अदर किंग इन दैट पीरियड वाज so intentionally involved in the welfare of his people as king अशोक, है ना, अशोक के समान, उनके समान कोई दूसरा राजा नहीं हुआ, ऐसा सेंटेंस बोल रहा है। आगे देखो, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप एंड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स। अब इसको ध्यान से समझो, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप एंड कैरीड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स। अब देखो सबसे पहले यहां देख लो 300 पैसेंजर्स। अब 300 पैसेंजर्स हैं, ये काउंटेबल नाउन में आ रहे हैं, और काउंटेबल नाउन में तो आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं काउंटेबल नाउन में? प्लूरल है। और जब काउंटेबल नाउन में ये प्लूरल है तो हमने यहाँ पे क्या देख रखा है? हमने यहाँ पे देख रखा है नो लेस देन। अब देखो, एक वर्ड होता है हमारे पास में लिटिल, एक वर्ड क्या होता है? लिटिल। एक वर्ड क्या होता है? लेस, इसका कंपेरेटिव, और लिटिल का सुपरलेटिव लीस्ट। अब लिटिल, लेस और लीस्ट, इनका जब भी यूज किया जाता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। और एक वर्ड होता है फ्यू, फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट, और इनका यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, इनका हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। तो आपने क्या देखा? नो लेस देन। अब लेस लिखा हुआ है तो डिग्री आपके पास में यहाँ अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए लेस में? लेकिन यहाँ तो काउंटेबल नाउन प्लूरल दे रखा है, और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल दे रखा है, काउंटेबल नाउन आपको प्लूरल दे रखा है, तो फिर लेस की कंडीशन आएगी या फ्यू की कंडीशन आएगी? तो फ्यू की कंडीशन आएगी, इसलिए फिर हमें लिटिल के लिए फ्यू लगाना पड़ेगा काउंटेबल के प्लूरल में, लेस के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फ्यूअर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्ट कौन सा? सेकंड पार्ट एरर होगा, नो लेस नहीं होगा, नो फ्यूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो फ्यूअर हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन। अब देखो, देन एनी अदर रोड मतलब उसके समान कोई दूसरा रोड नहीं है सिटी में, ऐसा है ना। कैसा? अब देखो, देन लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है, और देन लिखा है तो डिग्री कौन सी चाहिए? कंपेरेटिव। तो थर्ड पार्ट में एरर होगा हमारे, और थर्ड पार्ट में एरर क्या होगा? यहाँ पे रफेस्ट नहीं होगा भाई, क्या होगा? रफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना पूरी? क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे, द 5 फर्स्ट बॉयज ऑफ दिस क्लास आर एब्सेंट। अब कल मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आप लोगों को ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव नंबर बताए थे। तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा कोऑर्डिनल नंबर है और फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है। अब CO का सीक्वेंस बनता है क्या? तो हमने बताया था OCM का सीक्वेंस बनता है।
इसका सीक्वेंस बनता है OCM का, पहले ऑर्डिनल आएंगे, फिर कोऑर्डिनल आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएंगे। ऑर्डिनल में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, है ना, कोऑर्डिनल में 1 2 3 4 आते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल ट्रिपल आते हैं। तो अगर आपके पास में सेंटेंस में 1 2 3 4 आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर आते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल आते हैं, तो इनका सीक्वेंस OCM से बनेगा। और OCM से बनेगा तो देखो यहाँ CO का सीक्वेंस बन रहा है, लेकिन हमें OC का सीक्वेंस बनाना है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, द फर्स्ट 5 हो जाएगा, द फर्स्ट 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब पूरी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप सो। अगला देखो, ही इज एज स्मार्ट एज। अब देखो जैसे हमने पुरानी क्लास में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में देखो एनी अदर, एनी के साथ में किसका यूज है, अदर, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन अब देखो यहाँ पे भी बताई गई, ही इज एज स्मार्ट एज। अब एनी बॉय होगा क्या इन द, सॉरी इन द प्लेस, नहीं, क्या करना पड़ेगा, एनी अदर बॉय करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अदर हो जाएगा। एनी अदर मतलब उस विलेज में उस लड़के के समान दूसरा कोई लड़का नहीं है, उस लड़के के समान दूसरा नहीं, दूसरा कोई लड़का, क्योंकि लड़के की तुलना लड़के से करनी पड़ेगी, है ना, कंपैरिजन सेम करना पड़ेगा, इसलिए फिर हमने सॉरी अदर का यूज किया। अब देखो, नो पेन इज एज गुड एज पाकर। अब देखो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे, सॉरी पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चन किया था, अगर हम देखें कहां गया क्वेश्चन, नो किंग वाला सेंटेंस, हाँ ये है। तो देखो कोई किंग नहीं, यहाँ पे नो अदर किंग की मतलब उसके समान कोई किंग नहीं था, है ना। वैसे ही हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला सेंटेंस, नो पेन इज, अब कोई पेन नहीं, कोई दूसरा पेन नहीं उसके समान, तो कोई दूसरा पेन नहीं है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, नो अदर पेन हो जाएगा, नो अदर पेन इज एज गुड एज पाका। बढ़ो आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हर सिस्टर इज टॉलर देन हर, हर सिस्टर इज टॉलर। अब देखो इतने सरल क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ये सरल क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, है ना। मॉडरेट टफ हम लोग पहले वीडियो से लेके अभी तक कर चुके हैं, अभी तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं। आपने क्या देखा, आपने देखा, अब एक कंडीशन ध्यान से समझो, हमने यहाँ बोला अगर कभी भी आपको सेंटेंस में, देखो अब इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, एक ट्रैक है, एक ट्रैक को समझो आप लोग, एक ट्रैक को आप लोग समझिए। वो ट्रैक क्या है, ट्रैक ये है गाइज, इस एरो को हम लोग सेंटेंस मानते हैं, एरो को क्या मानते हैं, सेंटेंस मानते हैं। और हमने बोला अगर कभी भी सेंटेंस में आपको देन लगा मिल जाए, तो भाई देन लगा मिल गया, देन के बाद में यू टर्न किया और आपको वर्ब पर आ जाना है, और वर्ब के बाद से फिर आपको देखते हुए चल रहा है कि वर्ब के बाद से आपको कितने प्रोनाउन लगे हुए मिल रहे हैं। तो वर्ब के बाद से देखा आपने, अगर सेंटेंस में आपको एक प्रोनाउन नजर आया, अगर सेंटेंस में एक प्रोनाउन नजर आया, तो फिर वो आपका कौन से केस का होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन नजर आए, एक और एक से ज्यादा, ये ट्रिक है हमारी, है ना, एक से ज्यादा अगर आपको प्रोनाउन नजर आ गए, तो वो कौन से केस का होना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए भाई, मोर देन वन प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। अब आपने क्या देखा, आपने यहां देखा ये ट्रिक हो गई है हमारी, ट्रिक हो गई है, क्या ट्रिक है कि अगर सेंटेंस में देन लगा मिलता है, यू टर्न करके वर्ब पर आते हैं, वर्ब के बाद से देखा, क्या देखा कि अगर वर्ब के बाद से देखते गए एक प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस, और एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। तो अब आपने क्या देखा, हर सिस्टर इज टॉलर। अब देखो अगर कभी सेंटेंस में देन लगा मिल गया, यू टर्न करके वर्ब पर आए, वर्ब के बाद से देखा कितने प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन मिला, और एक प्रोनाउन मिला तो कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो हर ना लगा के क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगा देंगे। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। अब देखो क्या कंडीशन बताई थी, बुक्स प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले क्या मिल गया, ऑफ द टू। डिग्री कौन सी चाहिए, कंपैरेटिव, तो बताओ बेस्ट आएगी क्या, नहीं, क्या चाहिए, बेटर। और वो कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल दा लेके आएगी, लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, कितने इजी इजी क्वेश्चन हैं,
और देखो आगे, ही इज, देखो इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, है ना। आगे देखो, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अब ये वाला आप लोग बताओ, वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल है, तो फिर मोर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना, सेकंड पार्ट में एरर होगा, इसमें होगा सेकंड पार्ट में एरर होगा। बढ़े आगे, लो भाई आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन बताओ। देयर आर नॉट सम बुक्स ऑन द टेबल, है ना, देयर आर नॉट, अब नॉट लिखा है तो एनी कर देना, एनी नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, सम आपका पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखो फाइनली हम लोग धीरे धीरे अपने 100 क्वेश्चन की तरफ गाइस मूव कर रहे हैं। बाकी के सेंटेंस आप लोग सॉल्व करो, थोड़ा देखें कितने आपसे बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, करते जाइए। देयर आर trees on either sides of the road, there are trees on either sides of the road। चलो भाई ये वाला बताओ, there are trees on either sides of the road। अगला है no less than 5000 बुक्स, ये तो अभी मैंने डिटेल में समझाया है भाई, बताते जाइए आंसर करते जाइए। सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा क्या है, आपने देखा आइदर, कई दफा बता चुका हूं, आइदर कंडीशन सिंगुलर के लिए क्या आता है, तो बताओ साइड्स होगा या साइड होगा, साइड नहीं आएगा, साइड्स को रिमूव करके क्या लगाएंगे, साइड लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, नो लेस देन 5000 बुक्स, अब देखो 5000 बुक्स दिया गया है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो लेस देन होगा या फ्यूअर होगा, तो यहां होगा फ्यूअर, क्या होगा फ्यूअर। क्यों होगा फ्यूअर, क्योंकि देखो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है ना, प्रीवियस स्लाइड में ये दिया गया है, लिटिल, लेस और लीस्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ आएंगे। काउंटेबल नाउन प्लूरल दिया था इसलिए लेस को रिमूव करके क्या लगाया, फ्यूअर लगाया है। बढ़े आगे, ये देखो काउंटेबल नाउन प्लूरल है इसलिए फ्यूअर लगा दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज हमारे 100 क्वेश्चन फाइनली सॉल्व होने के लिए जा रहे हैं, तो देखते रहिए हमारे साथ में त्रिवेणी कैरियर क्लासेस। वेयर डज योर ओल्डर सिस्टर लिव। अब योर ओल्डर सिस्टर मतलब यहाँ ओल्डर होगा या एल्डर होगा, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा, एल्डर। यहाँ पे आपकी बहन के बारे में बात हो रही है, मतलब फैमिली से रिलेटिव है, और फैमिली से रिलेशन है तो फिर यहाँ पे एल्डर का यूज करना पड़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, हैव यू हर्ड द लास्ट न्यूज। नहीं भाई साहब, कभी भी न्यूज जो होती है ना वो लास्ट नहीं होती है, वो लेटेस्ट होती है, उसका पैटर्न हमेशा लेटेस्ट होता है, इसलिए लेटेस्ट कर देना, है ना। अंतिम न्यूज नहीं होगी भाई, अंतिम खबर थोड़ी ना बोले आपकी लास्ट इच्छा क्या है, लास्ट इच्छा क्यों भाई, हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट करना पड़ेगा, लास्ट नहीं करना पड़ेगा। आगे देखो, हिज ऑल रिलेटिव्स एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट इन हिज बैड डेज, ठीक है, हिज ऑल रिलेटिव्स होगा या ऑल हिज रिलेटिव्स होगा, ऑल हिज रिलेटिव्स हो जाएगा, ऑल हिज रिलेटिव्स। यहां पे हम लोगों ने गाइस 100 क्वेश्चन आज के कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आज के 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब जो ये 100 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, यहाँ से जो प्रैक्टिस हुई है, लगभग यहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दे दिए हैं। आपको उन क्वेश्चन के आंसर मुझे कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको स्वयं बताऊंगा, मैंने बताया था आपको, तो उसमें कंडीशन थोड़ी अलग है, वो कैसी है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बस यही है, हर बार मैं यही बोलता हूँ आपसे कि भाई अपने अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, उन तक पहुंचाओ, है ना, कोशिश करो, और जो भी चीजें समझ में ना आए वो क्लियर करो, और डाउट जो भी आपके डाउट होते हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए बाकी का अपन करेंगे अपनी अगली क्लास में, तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। आज की क्लास इतनी रखते हैं, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।